सो गाइस, बढ़ते मार्केट को देख करके आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर भी एक डिसेंट सा मूव था, लेकिन यार ये सफिशिएंट नहीं है। जिस तरह से गिरावट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 12.20 के एक्चुअल रिजेक्शन से अभी तक देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। इतनी छोटी छोटी रिकवरीज कोई बेनिफिट नहीं देने वाली अगर आप इन लेवल्स के पास एंटर्ड हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो कंपनी को चाहिए कि ऑफ कोर्स उसके बारे में हम कई सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और काफी डिले अब यहाँ पर हो चुका है। कुछ अपडेट्स हैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। आपको पता है कि आईपीएल आने वाला है और वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर कंसोर्टियम के आईपीएल के लिए इस बार ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो वोडाफोन आइडिया बन चुका है पार्टनर विद चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। कम्युनिकेशन पार्टनर रहेगा वोडाफोन आइडिया इस बार आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि एमएस धोनी की टीम के साथ में। इसके अलावा आईपीएल से ही रिलेटेड एक और अपडेट है, वोडाफोन आइडिया से ही जुड़ी हुई है, और यह अपडेट है कि आरसीबी जो आपकी एक और टीम है आईपीएल में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ऑफ कोर्स विराट कोहली की, तो उनके साथ भी वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर ग्रुप कुमार मंगलम बिरला और कुछ कंसोर्टियम ने मिलकर के वहां पर चेयरमैन अपना नया बना दिया है। यानी कि लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है आरसीबी के ऊपर वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर कंसोर्टियम ग्रुप ने। तो ये भी बड़ी खबर है, मतलब कि एक तरफ वोडाफोन आइडिया खुद अभी काफी नीचे है, कर्जों में है, और दूसरी तरफ वो तो देखो कंपनी को अपने अलग अलग बिजनेस पर भी काम कर रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये अपडेट थी, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज ही के दिन की एक और अपडेट आती है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है एक्चुअल में 34,97,279 की, 34,97,279। एक और सीजीएसटी ऑर्डर पास किया गया है वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट में, और ऑफ कोर्स कंपनी ने हमेशा की तरह यही कहा है कि हम इसके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, इसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जाएंगे। तो वो चीज हर बार की तरह 1 घंटे पहले की ये अपडेट है। और एक और अपडेट आपको देखने को मिलती 13 मार्च को, यहाँ भी कंपनी के ऊपर सीजीएसटी पेनल्टी लगाई गई थी 21,58,565 रुपए की, ठीक है। तो पेनल्टीज काफी सारी लगी हैं अभी तक 2026 में, और ये सभी पेनल्टीज अभी की नहीं लग रही है, मतलब कि पुरानी कोई कंपनी ने किया होगा कुछ तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई गई हैं। रिवर्स टैक्स पेनल्टीज होती हैं कुछ, और सीजीएसटी पेनल्टीज होती हैं। तो ये पेनल्टीज लगाई गई हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, और मार्च में ही और फरवरी के महीने में भी कई सारी पेनल्टीज और लगाई गई हैं ट्राई की तरफ से भी, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया और कोई अपडेट तो दे नहीं रहा, क्योंकि इस समय वोडाफोन आइडिया को पता क्या रिक्वायरमेंट थी। वोडाफोन आइडिया को रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई जो आपकी इन्वेस्टर मीटिंग हुई 16 मार्च और 17 मार्च को, उसमें क्या हुआ, क्योंकि स्पेकुलेशन क्या थे कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर जेएसडब्ल्यू ग्रुप कितना लगभग 45,000 करोड़ तक के मार्केट के अंदर इतने सारे र्यूमर्स फैल रहे थे, 45,000 करोड़, 60,000 करोड़, और एक तो यूएसए की भी टेलीमैन कम्युनिकेशन करके कुछ थी कंपनी। तो स्पेकुलेशन काफी हाई लगाया गया और र्यूमर्स कई सारे फैलाए गए मार्केट के अंदर अलग अलग न्यूज एजेंसीज की तरफ से, लेकिन कंपनी ने हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं दिया, कंपनी बिल्कुल चुप। और कंपनी ने फिर से जब जवाब दिया तो सीजीएसटी पेनल्टी, जिसकी भाई किसी को नीड ही नहीं है। तो एक चीज फिर से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर देखने को मिल रही है, डिले इन न्यूज इज हार्मफुल फॉर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। जब भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को किसी न्यूज की जरूरत होती है और वोडाफोन आइडिया उसको टाइम पर अगर नहीं दे, तो फिर भैया आपको इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट्स नीचे की तरफ जाता देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जिस चीज की कंपनी को रिक्वायरमेंट थी कि कंपनी उसके बारे में बताए, कंपनी ने कोई इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग नहीं दी है, जो कि सही चीज नहीं है। तो ये था आज का वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, और आज के बाकी के वीडियोस देखना मत भूलना, काफी सारे अलग अलग टॉपिक्स आज के डिस्कस किए हैं। मिलता है अगले वीडियो में।